कि 5000 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं और इन शिक्षकेतर कर्मचारियों में आपको पता है कि अगर एक परिवार एक कमाता है तो 4 लोग पलते हैं। मर जाएंगे उनकी इस डिसीजन से अगर हमें अलग कर दिया गया तो। अगर झारखंड में रहेंगे, हमको झारखंड में ही नौकरी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएं? यानी कि 20,000 का जो जनता है वो भूखी मरने वाली है। जेक को जब जरूरत रहा तब आपने एग्जाम की ड्यूटी लिया, जब जरूरत पे आया हमसे काम करवाएं, अभी समय आया तो आप एक भी बोलेंगे कि आपको बिल्कुल हटा दिया जाएगा। आज हम लोग आधे पेट काट के अपना ये योगदान दिए। आज से 16 साल पहले जिस समय ये पेपर में निकाला गया ऐड और जैक के द्वारा अप्रूव किया गया, हम लोग का अपॉइंटमेंट हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद हम लोग मारवाड़ी कॉलेज में 16 साल काम किए। आज ये नया शिक्षा नीति जब लागू हुआ तो हम लोग को कहा जा रहा है कि हम लोग इन लोगों को नहीं पहचानते। बहुत सारे 50-52 ईयर्स ओल्ड भी लोग भी हैं जो यहाँ काम किए हैं और अब वो कहाँ जाएंगे? ना वो कोई वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब उनका एज ख़त्म हो रहा है और उनका घर उन्हीं से चलता है, तो उनका घर कहाँ कैसे चलेगा? अब जब आप सरकार नहीं जानते हैं, जैक नहीं जानती है, HRD नहीं जानती है, तो हम लोग के लिए क्या? हम लोग उतने साल जो सैलरी ले रहे थे, जो एजुकेशन दे रहे थे, आखिर हम लोग का क्या? शिक्षक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षकों को समायोजित करो, शिक्षकों को समायोजित करो, समायोजित करो। देखिए, आज झारखंड अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी जो रांची में राजभवन में आज उपस्थित हुए हैं। यहाँ पे सारे लोग जो हैं इंटरमीडिएट की जो महाविद्यालय में पढ़ाई होती थी उसे अचानक बंद कर दिया गया है। अचानक बंद कर दिया गया है। बच्चे को बोला जा रहा है कि 10+2 स्कूल में तुम नामांकन लो। जब वहाँ बच्चे अगर नामांकन लेंगे तो इतने दिन से 15 साल 20 साल से जो लोग काम कर रहे हैं महाविद्यालय में, जो राज्य की कितने सारे रुपये की बचत किए हैं, 8,000 12,000 में लोगों ने नौकरी किए हैं, उनको क्या होगा? उनके लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं। उनके लिए कम से कम सरकार को मैपिंग जिस प्रकार से बच्चे को कर रहे हैं उस प्रकार से शिक्षकेतर कर्मचारी को, जहाँ स्कूल में शिक्षक नहीं है, शिक्षकेतर कर्मचारी नहीं है, वहाँ पे कम से कम मैपिंग करना चाहिए ना। तो अचानक बंद कर दिए हैं। कोई यहाँ पर अभी तक बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। बच्चे के पेरेंट्स हमसे आगे पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा, एडमिशन होगा नहीं होगा, लेकिन किसी को कोई ध्यान नहीं है। जबकि राजकोष में हम लोग अरबों रुपया की बचत किए हैं कम सैलरी लेकर। 6,000 रुपया लेते थे पहले, 3500 रुपया में मैंने काम किया है, लेकिन कोई भी 3500 रुपया में पूरे जो इतनी बड़ी हायर एजुकेशन में पढ़ाते हैं वहाँ पर कहीं भी 3500 रुपया में नहीं पढ़ाई होता है। उसके बावजूद भी 3500 से लेकर 12,000 रुपया तक लोगों को मिलता है। बताइए इतना पैसा में क्या होगा? लोगों को एक झटका में बीमारी होता है ना, उसमें ये सारा पैसा चला जाता है। लोग, सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए, सारे लोगों को समायोजन करना चाहिए। हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से भी मिला, मुख्यमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया, मैं उनकी सम्मान करता हूँ। कम से कम सर जल्द से जल्द कर दीजिए। सारे बच्चे भटक रहे हैं, कम से कम उनके बारे में सोचिए, उनके फ्यूचर के बारे में सोचिए। सारे झारखंड के बच्चे हैं, इसमें ज़्यादा लोग, सारे लोग जो हैं झारखंड के मूल निवासी हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी के 90% लोग इसमें हैं। कहाँ जाएंगे लोग? झारखंड छोड़ के कहाँ जाएंगे हम लोग? बताइए। कहिए अगर झारखंड छोड़ के चल जाते हैं, चले जाएंगे। अगर झारखंड में रहेंगे, हमको झारखंड में ही नौकरी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएं? मेरा नाम नीतीश कुमार, मीडिया प्रभारी, रांची। कितनों की संख्या आप लोगों की? जो मेरे 5,000 की संख्या है हमारे शिक्षकेतर कर्मचारियों का। क्या 5 लाख जो संख्या, 5,000 की संख्या बेरोजगार होने वाले हैं? सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद कर दी गई। देख लीजिए आप किसी भी कॉलेज में, झारखंड के अंगीभूत महाविद्यालय में कहीं भी एडमिशन हो रहा है, बच्चे के पेरेंट्स इधर उधर भटक रहे हैं। हम लोग से पूछते हैं कि सर कुछ भी उपाय किया। हम लोग क्या करें भाई? सरकार का आदेश आया है, लोग सरकार से बात करेंगे ना। सरकार कम से कम इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जब कर रहे हैं तो कम से कम वहाँ पर टीचर देंगे तभी तो पढ़ाई होगी। बच्चे बेंच डेस्क से तो नहीं पढ़ लेंगे ना। क्यों कर दिया गया, क्या वजह बताइए। देखिए, नई शिक्षा नीति के तहत ये क्या किया गया कि जितने भी अंगीभूत कॉलेज है उसमें इंटर बंद कर दिया। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए, जितने भी टीचर है जो 10 साल 15 साल वहाँ पे कार्यरत थे, अचानक वो बेरोजगारी की समस्या में जूझ रहे हैं। और जब हम HRD के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि अगर 10 साल भी हो गया तो हम क्या करेंगे, घर में बैठ के। ये क्या मतलब है? जेक को जब जरूरत रहा तब आपने एग्जाम की ड्यूटी लिया, जब जरूरत पे आया हमसे काम करवाएं, अभी समय आया तो आप एक भी बोलेंगे कि आपको बिल्कुल हटा दिया जाएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल नहीं है। अगर डिग्री कॉलेज में इंटर नहीं चल रही, कोई तो प्रावधान होना चाहिए वहाँ पे, कोई तो ऐसा प्लेस लेके उसके बिल्डिंग बना के हमें समायोजित करना चाहिए। अगर 10+2 भी बन गई है तो सरकार पहले पूरी व्यवस्था करे और उसके बाद फिर ये नियम उनको लागू करना चाहिए। हमारी मांग ये है कि हम जितनी भी टीचर है, 5,000 या शिक्षक है, 62 कॉलेज है,
है। तो ये जितने भी कर्मचारी है, जो शिक्षक है, नॉन टीचिंग जो है कर्मचारी, वो सारे लोग वो समायोजित करें ताकि हम अपना जीवन यापन अच्छा से कर पाएँ। और जहाँ तक बच्चों की भविष्य की सवाल है तो वाकई बच्चों का भविष्य बिल्कुल अंधकार में है, क्योंकि जो बच्चे जिनके ये स्कूल अगर देखा जाए 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, तो बच्चे स्कूल कैसे, एक 10+2 स्कूल में कैसे एडमिशन लेंगे। आप अगर नज़दीकी, बहुत से बच्चे गांव के हैं, आप बोलते हैं हम विकास कर रहे हैं, बच्चों को सुविधा देंगे, कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं। अगर राइट टू एजुकेशन भी आप देखेंगे तो यहाँ सुविधाओं की बात नहीं हो रही है। तो जहाँ पे इंटर की एडमिशन बंद कर दी गई है, वहाँ पे इंटर जल्द से जल्द चालू किया जाए, ताकि जब तक व्यवस्था आप पूरी रूप से ठीक नहीं करें और वहाँ इंटर चले, बच्चों को शिक्षा भी मिले। हमारी यही मांगेंगे और जितने भी शिक्षक हम यही लगातार सरकार से ये आह्वान कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमें समायोजित करें और बच्चों को देखते हुए जो दाखिला बंद की है उसको चालू किया जाए। अन्यथा हमारी ये जो रैली है या धरना बोले जो भी है, लगातार हम सरकार से ये मांग हमारी करते रहेंगे, हमारी लड़ाई चलती रहेगी। मेरा नाम है चंदन जायसवाल, मैं जमशेदपुर से हूँ, LVSM कॉलेज। मेरा नाम अनिमेश कुमार बक्सी है और मैं जमशेदपुर से LVSM कॉलेज से हूँ। और समस्या ये है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब से लागू हुई है, उसमें जो इंटर का जो पढ़ाई है वो अब 10+2 में स्कूलों में ले जाया जा रहा है। और ले जाने से क्या हो रहा है कि जो बच्चे तो ले जाया जा रहा है, लेकिन जो शिक्षक है उनका समायोजन नहीं किया जा रहा है। तो लिहाजा ये हो रहा है कि जो शिक्षक है उनके सामने भुखमरी की स्थिति हो गई है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगा, वो घर पर बैठ जाएंगे। तो सरकार से मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा क्या, और उनका घोषणा भी याद दिलाना चाहूँगा कि जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी ने मुझसे एक मुलाकात में कहा था कि मेरे होते हुए मैं किसी भी आदमी को बेरोज़गार होने नहीं दूंगा। मैं उनको ये उनका जो ये कॉन्सेप्ट था, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि सर, आप जनता की सरकार है, लोकप्रिय सरकार है, कृपया कर जिस तरह से आपने घंटी आधारित शिक्षकों का समायोजन किया, उस तरह से हमारा भी समायोजन करें, हमें भी एक उचित सम्मान दे। और हम जो शिक्षक जो 20 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 10 साल से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, उनका भी जीवन यापन अच्छा से चल सके। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5000 शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी हैं, और इन शिक्षकेतर कर्मचारियों में आपको पता है कि अगर एक परिवार एक कमाता है तो 4 लोग पलते हैं। इस लिहाज से 20,000 लोग जो है प्रभावित हो रहे हैं। जब अगर एक शिक्षक बेरोजगार हो जाएगा तो क्या होगा? कहते हैं कि एक राज्य तभी विकास करता है जहाँ पर शिक्षकों का उचित सम्मान हो और उचित दर्जा दिया जाता हो। तो जब हमारे झारखंड राज्य को हमको आगे ले जाना है तो उसके आगे कैसे जाएगा? तो उसका बेस है इंटर की शिक्षा। जब इंटर के शिक्षकों का आप समायोजन नहीं करोगे तो आगे कैसे जाओगे? तो मैं सरकार से यही हाथ जोड़कर विनती करना चाहूँगा, हेमंत सोरेन सरकार से, कि कृपया कर हम 65 अंगीभूत महाविद्यालय शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारियों का भी समायोजन करें, हमारा भी मैपिंग करें। यही हम कहना चाहते हैं पूरे 65 अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों की तरफ से। मैं अनिमेश कुमार बक्सी हाथ जोड़कर आपसे विनम्रतापूर्वक विनती करता हूँ। नमस्कार, मैं साधना जमशेदपुर विमेंस कॉलेज से हूँ और हम लोग यहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो हम लोगों का समायोजन की बात करने आए हैं, और हम लोग यहाँ से सरकार का अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि आप जैसे बच्चों को समायोजित कर रहे हैं स्कूलों में, वैसे हम लोगों के लिए भी कीजिए कुछ, क्योंकि हम लोग 2009 से लगातार पढ़ा रहे हैं, बहुत ही कम मानदेय पर काम कर रहे हैं, और अब जब ये बच्चे समायोजित हो रहे हैं तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही हैं, बहुत सारे 50-52 ईयर्स ओल्ड भी लोग भी हैं जो यहाँ काम किए हैं, और अब वो कहाँ जाएंगे? ना वो कोई वैकेंसी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब उनका एज ख़त्म हो रहा है और उनका घर उन्हीं से चलता है, तो उनका घर कहाँ कैसे चलेगा? और दूसरी बात है कि आप दूसरे राज्यों में देखिए, जैसे कि उड़ीसा हो गया, आपका राजस्थान हो गया, वहाँ पे ये गेस्ट फैकल्टी और कॉन्ट्रेक्चुअल सबको समायोजित कर लिया गया है। हम लोग सरकार से ये आग्रह करने आए हैं कि भाई हम लोगों को भी समायोजित कीजिए। हम लोगों में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनका घर उनसे चलता है, और अगर वो बेरोजगार हो जाएंगे तो का पूरा परिवार खराब हो जाएगा। जैसा कि सर ने कहा कि 5000 टीचर हैं, यानी कि 20,000 का जो जनता है वो भूखी मरने वाली है। इस पे हमारे सरकार को ध्यान देना होगा कि क्या करना है, क्योंकि हम लोग बेरोजगार होने वाले हैं। और दूसरे राज्यों में ऐसा हुआ है कि जैसे उड़ीसा और राजस्थान में समायोजन हुआ है, बंगाल में भी हुआ है, तो हम सबका भी समायोजन हो, हम लोगों के लिए भी कुछ उचित व्यवस्था हो। बहुत सारे लोग मर जाएंगे उनकी इस डिसीजन से अगर हमें अलग कर दिया गया तो,
कोई भी यूनिवर्सिटी में हम लोगों का नामांकन रोक दिया गया है। कहाँ जाएंगे आप? जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर लेते तत्काल आप नामांकन की प्रक्रिया शुरू कीजिए। जब हमारा वैकल्पिक व्यवस्था हो जाएगा आप बंद करके आप स्कूलों में शुरू कीजिएगा और हमारा समायोजन कीजिए सर, क्योंकि हम लोगों की ज़िंदगी बहुत बुरी कंडीशन में जाने वाली है। मैं साधना, जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज। नमस्कार, मैं सुमिता जमशेदपुर वुमेंस कॉलेज से हूँ। मैं यही बोलना चाहूँगी कि जैसे आज की महंगाई में आप लोग देख रहे हैं, हमारे बच्चे जो कॉलेजेज या स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम में देखेंगे तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम या कहीं भी पढ़ रहे प्राइवेट स्कूल्स में, तो उनका फ़ीस पर मंथ आप देखिए 300,000 डिपेंड करता है कि कौन स्कूल कैसे ले रहा है। लेकिन इंटर जो है, जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन जो +2, यहाँ पे हमारे बच्चों को जो अंगीभूत स्कूल कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे थे उनको सिर्फ साल में 1200 रुपया फ़ीस देना होता था। 2 साल में वो 2400 रुपया में अपनी इंटर की डिग्री लेते थे। लेकिन आज के डेट में इतना आसान नहीं है कि आप 2 साल की डिग्री सिर्फ 2400 रुपया में लेंगे। और दूर दराज की जो लड़कियां हैं, क्योंकि हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अंगीभूत कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग नहीं है। फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होने के कारण ही वो इंटर में सिर्फ 2400 रुपया में वो अपनी इंटर की हायर डिग्री ले रहे हैं। और ये डिग्री का ही बात नहीं है, अगर आप पिछला रिकॉर्ड चेक करेंगे तो हमारे बच्चे जो हैं वो टॉप 10 में झारखंड में आते हैं, चाहे वो साइंस में हो, चाहे कॉमर्स में हो, चाहे आर्ट्स में हो। टॉप 10 में हमारे ही बच्चे अंगीभूत कॉलेज में जो इंटर अलग से चलाए जा रहे हैं वही बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो खेल कूद में हो या कहीं भी हो। और सबसे बड़ी बात है कि 2400 रुपया में वो 2 साल की डिग्री ले रहे हैं और इंटर की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे बच्चे एडुकेटेड हो रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। और हमारा सरकार से यही आग्रह है कि वो, और इंटर से यूनिवर्सिटी का किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा फ़ीस स्ट्रक्चर भी अलग है, हमारा पेमेंट भी हमारे फ़ीस से ही होता है। यूनिवर्सिटी के कोई भी ऐसे मतलब ये नहीं है कि हम लोग को ना वहाँ के फ़ंड हम लोग यूज़ करते हैं, ना ही हमारे काम में उनका कोई सहयोग रहता है। इंटर टीचर ऑल काम खुद ही करते हैं, उनका वहाँ से कोई कनेक्शन नहीं है। बस यही है कि हम लोग उस बिल्डिंग में अपनी क्लास लेते हैं। मैं सीमा सिंह जमशेदपुर वुमेन यूनिवर्सिटी से। मेरा सरकार से बस यही कहना है कि जहाँ सरकार देश के विकास की बात कर रही है, राज्य के विकास की बात कर रही है, तो वहाँ हम जो इतने टीचर बेरोजगार हो रहे हैं उसके बारे में सरकार क्यों नहीं सोच रही है। बस हम लोग अपने इस रैली से यही उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि हम शिक्षक जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके ऊपर वो ध्यान दें, हमारी रोजगारी जो आजीविका है उस पर ध्यान दें और हमारा समायोजन करें। मेरा नाम शाइस्ता फैज़ है। मैं जमशेदपुर ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वुमेन से हूँ और मेरा कहना यही है हम लोगों सब शिक्षकों की तरफ से कि जब तक हमारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाता है तब तक इंटर को बंद करना ऐसे अच्छा बात नहीं है। हम लोग बहुत दयनीय स्थिति में आकर खड़े हो जाएंगे। तो सरकार से यही निवेदन है कि वो हमारे वैकल्पिक व्यवस्था करें, उसके बाद ही आगे का कोई कार्रवाई किया जाए। ये मोहम्मद जावेद अख्तर अंसारी नाम हुआ, जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज से मैं हूँ। हम लोग, जैसा कि हमारे और साथियों ने बताया, 65 कॉलेज पूरे झारखंड में, और हम लोगों ने कई लोगों से मिला, जनप्रतिनिधि से भी हम लोगों ने मिला, उनके भी संज्ञान में दिया। सारी बातें हो गई, होमवर्क हो रहा है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि सरकार के भी नॉलेज में ये बात है। लेकिन सरकार को नॉलेज में जब ये बात है तो उनको ये वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। जो टीचर, बहुत ऐसे टीचर जो 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं और 4000 से शुरू किया, आज 12000 उनको मिल रहा है। तो जो इंटरमीडिएट के जो टीचर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनको जो एज इट इज़ जो चल रहा है कॉलेज में चल रहा है उनको चलने दिया जाए। जब गवर्नमेंट जब अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेगी तो स्टूडेंट के साथ साथ हम लोगों को भी इसमें समायोजन किया जाए। बस यही हम लोगों की मूल जो है मांग है हमारी, कि हम लोगों के साथ भी इंसाफ हो। और टीचर शिक्षक है, शिक्षक ही गवर्नर भी पैदा करते हैं, शिक्षक सीएम भी पैदा करते हैं, शिक्षक सारे लोग पैदा करते हैं। और जब शिक्षक के साथ ऐसी बात हो तो ये बहुत शर्म की बात है। मैं सरकार से, राज्यपाल महोदय जी से, मुख्यमंत्री जी से, हम लोग तमाम शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी आग्रहपूर्वक ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों पर भी विशेष ध्यान दे करके जो हमारी समस्या उसका समाधान किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मारवाड़ी महाविद्यालय से हैं। हम लोग मारवाड़ी महाविद्यालय रांची से हैं, 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड कर्मचारी। आज हम लोग 16 साल से मारवाड़ी कॉलेज में काम कर रहे हैं और आज ये नया शिक्षा नीति जो लागू हुआ है उसमें बच्चों के लिए तो व्यवस्था किया जा रहा है, लेकिन हम कर्मचारी, हम लोगों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में नहीं सोचा जा रहा है। आज हम लोग कहाँ जाए? आज हम लोग आधे पेट
काट के अपना ये योगदान दिए। आज से 16 साल पहले जिस समय ये पेपर में निकाला गया ऐड और जैक के द्वारा अप्रूव किया गया, हम लोग का अपॉइंटमेंट हुआ, इंटरव्यू हुआ, उसके बाद हम लोग मारवाड़ी कॉलेज में 16 साल काम किए। आज ये नया शिक्षा नीति जब लागू हुआ तो हम लोग को कहा जा रहा है कि हम लोग इन लोगों को नहीं पहचानते हैं। अब जब आप सरकार नहीं जानते हैं, जैक नहीं जानती है, HRD नहीं जानती है, तो हम लोग के लिए क्या? हम लोग उतने साल जो सैलरी ले रहे थे, जो एजुकेशन दे रहे थे, आखिर हम लोग का क्या? हम लोग कहाँ जाए, अब कहाँ भटके? आज हम लोग के पास इतना एज भी नहीं बचा है कि हम लोग आज के बच्चों के साथ बैठ के कहीं कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम फेस करें और कहीं नौकरी ले। ना एज है, ना हम लोग के पास उतना एनर्जी बचा हुआ है। कई तो हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो 55 साल के हो चले हैं, 20-22 साल वहाँ नौकरी कर चुके यूज किया गया। तो हम लोग ऐसी जगह पे आके खड़ा हो गए हैं कि हम लोग के लिए ना प्राइवेट नौकरी है और ना ही सरकार के पास कोई हम लोग के लिए समायोजन का व्यवस्था किया जा रहा है। तो हम लोग से यही विनती है कि सरकार हम लोग की तरफ भी ध्यान दे और हम लोग का भी व्यवस्था करे। जो भी नियम या नीति लागू करे, हम लोग उसका सम्मान करते हैं, लेकिन साथ में हम लोगों का व्यवस्था करें आप लोग। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in